मेरठ के हस्तिनापुर में एक ऐसा मामला जिसने सभी को चौंका दिया। जिसको भी ये खबर पता लगी उसी के ही दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि क्या मेरठ की प्रवृत्ति ऐसी होती जा रही है। पहले नीला ड्रम कांड, जिसमें मुस्कान ने अपने पति को काट कर नीले ड्रम में भर दिया था। उसके बाद अब एक और कांड ऐसा होता है। दामिनी नाम की एक महिला अपना पति जो स्कूल संचालक है, उसके सिर्फ जीवन बीमा के 20 लाख रुपए हथियाने के लिए और अपने प्रेमी के साथ एक सुखद जीवन जीने के लिए एक ऐसी चाल चली। पहले नींद की गोलियां दी, उसके बाद सांप से डसवाकर उसकी हत्या कर दी। दामिनी और उसका प्रेमी दोनों ही गिरफ्तार हो चुके थे। मेरठ जेल में फिलहाल वो बंद है और यहाँ पर आने के बाद में कैसा उनका रवैया है, इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, पहले जो मुस्कान कांड हुआ, लगातार वो खबर अभी भी चर्चाओं में बनी हुई है और उसको लेकर हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहे। अब जो ये एक और नया मामला सामने आया है कि पति को सांप से डसवा दिया मात्र 20 लाख रुपए के लिए। जब दामिनी यहाँ जेल में आई, यहाँ पे आने के बाद में उसका कैसा, अब तब से लेकर पहले दिन से लेकर और अब तक उसका कैसा रवैया है, कैसी दिनचर्या बदलाव में आई है या अभी भी वैसी है? देखिए, जब भी कोई महिला या पुरुष बंदी जेल में आता है तो वो चिंतित होता है, सहज होता है, परेशानी महसूस करता है, आश्चर्यचकित होता है। तो ये भी चिंतित और आश्चर्यचकित थी, असहज थी, परेशान थी। लेकिन और हम लोगों ने खाना भी कल दिया तो उसने लिया नहीं, जब समझा कर जब दिया तो खाया नहीं। लेकिन सुबह जब जेल खुली तो उसने देखा कि जेल की जो महिलाएं हैं अन्य और उस बैरक में महिला अहाते में, तो वो जो दिनचर्या कर रही हैं तो इसने भी शुरू की, गिनती दी, नाश्ता लिया, फिर स्नान ध्यान करके अपना। इसने कहा कि मैं एक शिक्षिका रही हूँ, मैं जो है लाइब्रेरी में अटैच होना चाहती हूँ, लाइब्रेरी से पुस्तकें हाथ लेना चाहती हूँ। तो उसको अलाउ कर दिया गया है और हर घर रामायण के अभियान के तहत माननीय सांसद अरुण गोविल साहब ने सभी बंदियों को रामायण दी थी और कुछ प्रतियां यहाँ पर रखी हुई थी। जो बंदी आते हैं, जो भूले मार्ग पर चल रहे हैं, वो अपना सदमार्ग पर आना चाहते हैं तो उनको अलॉट की जाती है, उसको भी अलॉट की जा रही है। मेडिकल्स के प्रोटोकॉल किए जा रहे हैं तथा जेल की दिनचर्या समझा दी गई है और अब धीरे धीरे उसका जीवन भी सामान्य हो रहा है। सर, जिस तरीके से पहले दिन वो यहाँ पे आए, क्योंकि उसके चेहरे पर जो उसने किया, उसकी कुछ शिकंज उसके चेहरे पर देखी गई या फिर उसको किसी भी तरीके का पछतावा नहीं था? देखिए, परेशान और चिंतित तो थी, बार बार अपने लड़के के बारे में पूछ रही, लड़के से मिलना चाहती है। ये भी पूछा कि घर से कोई आया कि नहीं आया, बेटा आया, कोई लेकर के बेटे को आया, मुलाकात का क्या नियम है, वो सब उसको बता दी गए तथा यदि घर से कोई मुलाकात आती है तो वो भी कराई जाएगी। जहाँ तक पश्चाताप की बात है, अभी उस संदर्भ में क्योंकि एक दिन ही हुआ है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन परेशान और चिंतित थी। आपने जैसे बताया कि यहाँ पे आई, वो अपने बेटे के बारे में भी पूछ रही थी, क्या अपने बेटे से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है दामिनी? हाँ, उसने कहा कि मेरे बेटे से मैं मिलना चाहती हूँ, क्या सिस्टम है, क्या मुलाकात। मैंने कहा यदि परिजन लाएंगे बच्चे को तो नियमों के तहत मुलाकात कराई जाएगी। इसके अलावा सर, किस तरीके से जो है दामिनी की अब काउंसलिंग यहाँ पे की जा रही है? देखिए, अभी तो मेडिकल के प्रोटोकॉल किए जा रहे हैं। महिला डॉक्टर्स आएंगी जिला चिकित्सालय से 1-2 दिन में, वो आकर के पूरा परीक्षण करेंगे। बेसिक परीक्षण कर लिया गया है जेल चिकित्सकों के द्वारा और उसके बाद जो भी काम वो करना चाहेगी, सिलाई का, कढ़ाई का, फुटबॉल मेकिंग का, बैग बनते हैं यहाँ पर कई चीज़ें, वो करना चाहेगी, वो उसको अलाउ किया जाएगा। लाइब्रेरी को उसने कहा है तो वो अलाउ कर दिया गया है। और पूजा पाठ में यहाँ धार्मिक संध्या होती है, जैसे भजन संध्या, सुंदरकांड आदि का पाठ डेली होता है, जिसमें भाग लेना चाहेगी अन्य महिलाओं की तरह, उसको भी अलाउ किया जाए। अब तक किस किस ने मुलाकात कर ली दामिनी साहब? नहीं, अभी आज तक कोई उसके घर से परिजन कोई आया नहीं, आज तक कोई मुलाकात नहीं। बेटा भी नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया, वो मुलाकात कर इंतजार। देखिए, दामिनी ने बताया कि वो एक शिक्षक है तो उसको यहाँ पे किताब पढ़ने के लिए अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन ज़रा सोचिए, एक शिक्षक की मानसिकता ऐसी हो जाए कि वो मात्र 20 लाख रुपए के लिए अपने पति की हत्या कर दे, क्या उसको शिक्षक कहलाने का अधिकार है? सवाल तो खड़े होते हैं, तमाम लोग ऐसे सवाल भी कर रहे हैं। फिलहाल वो मेरठ जेल में बंद है, अपने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर कर रही है, लेकिन अभी तक भी दामिनी से मिलने के लिए मेरठ जेल में कोई नहीं पहुंचा। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।